जय हिंद दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, जिसमें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा टॉपिक प्रमोशनल मिक्स, जिसके अंदर अलग अलग टूल्स आएंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के, जिसमें से आज के सेशन में हम लोग हमारा जो पहला टूल है डायरेक्ट मार्केटिंग, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर ले लीजिए और इस टॉपिक को अच्छे से और ध्यान से समझना है। जरूरी चीजों को टिक मार्क और अंडरलाइन भी करनी है। देखिए, प्रमोशनल मिक्स, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रमोशन क्या होता है। तो देखिए, promotion has been defined as coordination of all sellers initiated efforts to set up channels of information and persuasion in order to sell the goods and services or promote an idea। देखो क्या बोला है, coordination of all सेलर इनिशिएटेड एफर्ट्स, मतलब जो सेलर एफर्ट्स डालता है वो बायर भी अपने तरफ से गुड्स या सर्विस को खरीदने के लिए एफर्ट्स डालता है, बट यहां पर जो प्रमोशन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, सेलर्स की एफर्ट्स के साथ। तो सेलर इनिशिएटेड एफर्ट्स मतलब सेलर ने की हुई कोशिश है टू सेटअप द चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड परस्यूएशन, मतलब इंफॉर्मेशन देंगे एंड परस्यूड करेंगे मतलब एनकरेज करेंगे कि भाई आप आओ और हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदो। To sell the goods or services or promote an idea. While implicit communication occurs through the various elements of the marketing mix, most of the organization communications with the marketplace takes place as part of केयरफुली प्लानेड एंड कंट्रोल्ड प्रमोशन प्रोग्राम। ये सेंटेंस आप नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहो तो ये वाले सेंटेंस को आप कट आउट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक। द बेसिक टूल्स यूज्ड to accomplish the organization's communication objectives are often referred to as promotional mix। ये वाला सेंटेंस आना चाहिए। देखो क्या बोला है, बेसिक टूल्स टू अकॉम्प्लिश एन ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। जो बेसिक टूल्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको हम कहेंगे प्रमोशनल मिक्स। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस होना चाहिए और ये वाला सेंटेंस होना चाहिए। उसके बाद फिर बेसिक इंफॉर्मेशन थे। इंट्रोडक्शन में ये दो सेंटेंस आप लिखोगे। ट्रेडिशनली द प्रमोशनल मिक्स हैज इंक्लूडेड 4 एलिमेंट्स। देखो, अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो प्रमोशन इंक्लूडेड 4 एलिमेंट्स: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन एंड पर्सनल सेलिंग। ये 4 एलिमेंट्स या 4 टूल्स को इंक्लूड करता है ट्रेडिशनल मेथड पे। हाउएवर, इन द टेक्स्ट वी व्यू डायरेक्ट मार्केटिंग एज वेल एज इंटरएक्टिव मीडिया एज अ मेजर प्रमोशनल मिक्स एलिमेंट दैट मॉडर्न डे मार्केटर्स, मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न day marketers used to communicate with their target markets. Each elements of the promotional mix is viewed as an integrated marketing communication tool। और ये हर एक जो एलिमेंट है उसको एक अलग IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टूल के तौर पे कंसीडर किया जाता है, दैट प्लेस और डिस्टिंक्टिव रोल इन IMC प्रोग्राम। डिस्टिंक्टिव रोल मतलब एक खास रोल अदा करता है, हर एक का इंपॉर्टेंस है, ऐसा कहना चाहता है कि भाई जितने भी टूल्स है ये सारे के सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच में टेक ऑन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड ईच हैज सर्टेन एडवांटेजेस, और हर एक के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स है। बस ये सिर्फ नॉलेज के लिए यहां तक ये सेंटेंस आपको लिखना चाहिए। तो ये 3 सेंटेंस आप लोग लिखोगे यहां तक का कि भाई पर्सनल सेलिंग तक के ये 4 मेन एलिमेंट्स कहे, उसके अलावा भी है बट ट्रेडिशनल ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक है। क्लियर हुआ यहां तक दोस्तों? अभी दोस्तों ये हर एक एलिमेंट को, हर एक टूल को हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, जिसमें इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं डायरेक्ट मार्केटिंग को। देखो, डायरेक्ट मार्केटिंग क्लियरली पता चल जाता है, सीधा कस्टमर तक पहुंचेंगे। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द US इकोनॉमी इज डायरेक्ट मार्केटिंग, इन विच ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस communicate directly with the target customer to generate a response and or a transaction। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीधा का सीधा जो डायरेक्ट कस्टमर है, टारगेट कस्टमर है, उसी के साथ यहां पर कम्युनिकेट करेंगे, बीच में कोई नहीं, सीधा बात करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल किसी लड़की को प्रपोज करना है तो उसके फ्रेंड के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सीधा जाके बात करेंगे उसी के साथ। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट मार्केटिंग, कि जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टारगेट कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, बीच में कोई मीडियम नहीं आएगा। दो
Relatively, a new tool in the Indian market, direct marketing is making steadily inroad into marketers list and increasing the number of marketers are extensively using in their communication plans. मतलब यूएस में तो स्टार्ट हुआ, इंडिया में भी धीरे धीरे अभी ये मार्केटिंग के अलग अलग टूल में ये भी एक पक्का बन गया है कि भाई नहीं, आप जितना भी मार्केटिंग करते हो बट डायरेक्ट मार्केटिंग भी होना ही चाहिए, नो डाउट। हर एक के साथ इंडिविजुअली आपको कम्युनिकेट करना है तो इट विल टेक टाइम। सो ट्रेडिशनली भारत में इसको नहीं प्रीफर किया जाता था, बट अभी इसको भी प्रायोरिटी दी गई है। मतलब इंडिया में भी अभी डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। द इंडियन डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ अराउंड 30% एन्युअली। मतलब देखो 30% का ग्रोथ रेट दिखा रहा है, बहुत अच्छा है। ट्रेडिशनली डायरेक्ट मार्केटिंग हैज नॉट बीन कंसीडर्ड एन एलिमेंट ऑफ द प्रमोशनल मिक्स। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम पे जो डायरेक्ट मार्केटिंग है उसको यहां पर प्रमोशनल मिक्स का हिस्सा नहीं माना जाता था। However, because it has become such an integral part of the IMC program of many organizations and often involves separate objective, budget, strategies, we view direct marketing as a component of promotional mix। मतलब पहले के समय में ये डायरेक्ट मार्केटिंग को प्रमोशनल मिक्स का हिस्सा नहीं माना जाता है, अलग है, हम अपने साथ मत जोड़िए। बट अभी क्या है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऊपर खास फोकस करते हैं, उसके लिए सेपरेट बजट बनाया जाता है। तो यार अभी हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो फिर अभी चल भाई तू भी आ जा अपनी ही टीम में। पहले अपोज किया, पहले प्रमोशनल मिक्स का हिस्सा नहीं बनाया, बट बाद में देखा कि यार सब लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस तो बढ़ रहा है, तो फिर वो भी अभी प्रमोशनल मिक्स का ही हिस्सा बन गया है। कौन? डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग इज मच मोर, क्या बोला है? डायरेक्ट मार्केटिंग इज मच मोर देन डायरेक्ट मेल एंड मेल ऑर्डर कैटलॉग्स। मतलब अभी डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब क्या? पहले तो ऐसा ही था, मेल थे, अभी तो व्हाट्सएप, इंस्टा, बहुत सारी चीजें हैं, बट पहले क्या? डायरेक्ट मेल कर दो, तो मतलब डायरेक्ट मेल कर देना मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया। सिर्फ इतना नहीं होता है, इट इन्वॉल्व्स variety of activities including database management, direct selling, telemarketing, direct response ads through direct mail, the internet and various broadcast and print media। ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है डायरेक्ट मार्केटिंग में। Some companies such as टपरवेयर, आई थिंक आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। टपरवेयर के बहुत सारे चीजें आती है जो कि लोग यूज करते हैं, टिफिन के लिए हो सकता है या वाटर बॉटल हो सकता है, या आपने शायद देखा हो। डिस्कवरी टॉयज एंड एमवे भी इसी तरह की जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होती है, टूथपेस्ट होती है वगैरह, सब चीजें सेल करता था। एक समय पे बहुत बड़ा नाम था, अभी शायद आपने नाम सुना हो ना सुना हो पता नहीं। डू नॉट यूज एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये लोग आप देखो अभी तो ये लोग भी करना शुरू कर चुके हैं, बट पहले एमवे टपरवेयर पे क्या होता था कि जो पर्सन है वही जाके इंडिविजुअल पर्सन इंडिविजुअल घर पे जाके ही अपनी प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता था, समझाता था। मतलब डायरेक्टिंग मार्केटिंग, आप कस्टमर हो ना, सीधा कस्टमर को ही बताएंगे। बीच में न्यूज चैनल वालों को या टीवी वालों को या मीडिया एजेंसी को या एड एजेंसी को बताएंगे, वो एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, वो टीवी पे दिखाएंगे, ऐसा नहीं। जो कस्टमर है सिर्फ उसी के साथ सीधा कम्युनिकेशन। Relying on independence contractors to sell their products directly to the consumer. Companies such as LL Bean, Lens and J. Crew have been very successful in using the direct marketing to sell their clothing product. US की बात है। Dell लैपटॉप बनाते हैं, आपको पता ही होगा, हैज बिकम द मार्केट लीडर इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री बाय सेलिंग फुल लाइन पर्सनल कंप्यूटर थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग। देखो डेल जो है, ये एग्जांपल आप लिख सकते हो क्योंकि ये सब लोग इसके बारे में जानते हैं। तो डेल ने अपने फुल पर्सनलाइज कंप्यूटर डायरेक्ट मार्केटिंग थ्रू सेल कर करके बहुत ही बढ़िया अपना जो पोजीशन है मार्केट में वो हासिल किया। वन ऑफ द मेजर टूल डायरेक्ट मार्केटिंग इज, मेजर टूल कौन सा है? Direct response advertising, whereby a product is promoted through an ad that encourages the consumer to purchase directly from the manufacturer। देखो क्या करेंगे? encourage consumer to purchase directly from the manufacturer, मतलब मैन्युफैक्चरर से सीधा आप खरीदो। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर बीच में जितने भी हम मीडिया लगाते जाएंगे उन सबके पीछे पैसा खर्च होगा। मतलब हमको टीवी पे एडवर्टीजमेंट दिखानी है तो सबसे पहले तो एड एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। जो एड एजेंसी एडवर्टीजमेंट बनाएंगे तो उनके लिए पैसा दो। एड एजेंसी एडवर्टीजमेंट बनाएंगे तो उसके लिए कोई ना कोई एक्टर एक्ट्रेस को रखेंगे तो वो लोग अपना चार्ज लेंगे। फिर आप उसको टीवी पे दिखाओगे तो टीवी वाले उसका चार्ज लेंगे। मतलब जितना वो खर्चा बढ़ेगा, ऑब्वियस है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट उतनी ही महंगी मिलेगी। तो यहां पर क्या एनकरेज किया जाता है? आप सीधा हमारे पास से ही खरीदो।
तो क्या होगा कि बीच में जो एडवर्टीजमेंट के पीछे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं उसका लोड आपके ऊपर, मतलब कस्टमर के ऊपर नहीं आएगा। कस्टमर के ऊपर नहीं आएगा तो उनको प्रोडक्ट कम प्राइस पे मिलेगी। Traditionally, direct mail has been primarily medium for direct response advertising, although television and magazines have become increasingly important media। मतलब शुरुआती दिनों में ये डायरेक्ट मार्केटिंग में जो डायरेक्ट ईमेल थे वही ज्यादातर यूज होते थे। फॉर एग्जाम्पल एग्जिबिट 18, ये कुछ काम का नहीं है, shows a direct response ad for Bose Corporation, direct response advertising and other, यहां से other forms of direct marketing have become very popular over past 2 decades, मतलब पिछले 2 दशकों से 20 सालों से, owing primarily to changing the lifestyles, particularly the increase in the two income household मतलब 2 लोग कमाने वाले हो। पहले हमारे देश में ट्रेडिशनली क्या होता था कि घर पे सिर्फ पापा अर्न करते हैं, मतलब 1 पर्सन की अर्निंग होती थी, बाकी मम्मी हो, बच्चे हो, नाना नानी या दादा दादी हो, वो सब डिपेंडेंट थे। जबकि अब क्या है, ऑलमोस्ट 2 इनकम हाउस होल्ड होता है, मतलब घर में कम से कम 2 लोग कमाने वाले होते हैं, लाइक मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कमाते हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें और ज्यादा यूजफुल हुई। दिस हैज मेंट मोर डिस्क्रिशनरी इनकम बट लेस टाइम फॉर इन स्टोर शॉपिंग, मतलब ऐसे लोग जिनके पास इनकम है, क्योंकि 2 लोग कमाने वाले तो टेंशन नहीं है, बट दोनों लोग कमाने के लिए जाते हैं तो टाइम नहीं है कि हम लोग शॉपिंग सेंटर में जाके शॉपिंग करें, तो उन लोगों को ऑब्वियसली दिक्कत होगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड टोल फ्री फोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसने बड़ा रिवॉल्यूशन लाया। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड टोल फ्री नंबर्स हैव आल्सो फैसिलिटेट द परचेस ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट रिस्पॉन्स एड, मतलब अभी तो अपने पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू आराम से घर पे ही पेमेंट कर देंगे, हो जाएगा। या टोल फ्री नंबर, कोई भी कंफ्यूजन है तो टोल फ्री नंबर है, आप उसके ऊपर कॉल करें और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। तो यार अभी अपने को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा खरीदी कर सकते हैं। More recently, the rapid growth of internet is fueling the growth of direct marketing, और जैसे ये इंटरनेट का ग्रोथ हुआ वैसे ये डायरेक्ट मार्केटिंग को भी एक फ्यूल मिल गया। फ्यूल मिल गया मतलब एक तेजी मिल गई। द कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग थ्रू कैटलॉग्स और on a company's website and placing order by mail or by phone or online has led the tremendous growth of direct marketing। अब देखो डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होता है आज के समय में। आप गूगल पे, आप सपोज गोवा घूमना जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली कि आप कुछ ना कुछ तो लिखोगे ही कि डिस्टेंस फ्रॉम वडोदरा टू गोवा, और रूट या अवेलेबिलिटी मतलब एयर फ्लाइट या ट्रेन, ऐसा कुछ भी सर्च करोगे ना गूगल पे। उसके बाद अब अपना इंस्टाग्राम ओपन करो या अपना FB ओपन करो, आपको देखा कोई ना कोई गोवा की होटल के एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाएंगे। गोवा में जो वर्थी टू प्लेसेस है, वर्थी टू विजिट प्लेसेस, वो दिखना शुरू हो जाएगी। लोवेस्ट प्राइस पे बेस्ट होटल, बेस्ट एकोमोडेशन, वो सीधा आपको ही दिखेगा, दूसरों को नहीं दिखेगा। आपको ये लगेगा कि साला इनको कैसे पता चला कि मैं गोवा जाने के बारे में सोच रहा हूँ, ला बहुत होशियार है गूगल वाले। मार्क जकरबर्ग भी दिमाग वाला है, फेसबुक वाले होशियार बंदे है भाई। आप जो भी सर्च करते हो ना वो सब उनको पता होता है, और उनको पता है कि आप गोवा के बारे में 2 बार सर्च किया मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गोवा रिलेटेड चल रहा है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट आपको पर्सनली देखने को मिलेगी। डायरेक्ट मार्केटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड बाय कंपनीज that distribute their products through traditional distribution channels or have their own sales force. Direct marketing plays a big role in the integrated marketing communication program of consumer products companies and business to business marketers. These companies spend large amount of money each year in developing and maintaining the database containing the address, phone number and present and prospective कस्टमर। मतलब ये डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए ही जो कंपनीज है बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं कि भाई कस्टमर के सारे डेटाबेस मेंटेन करें, उनका नाम क्या है, उनकी बर्थ डेट क्या है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके ईमेल आईडी, कहां पर रहते हैं, किसके साथ मैरिज हुआ है, उनकी एनिवर्सरी डेट क्या है, वो सारी चीजें, ताकि एनिवर्सरी पे विश कर सके, बर्थडे पर विश कर सके। यार आपको लगेगा कि यार तनिष्क वाले मेरी बर्थडे याद रखते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू अ ब्यूटीफुल मैडम, वाओ आज तो मेरे को गोल्ड शॉप करना है और तनिष्क में जाके ही खरीदेंगे। अभी ये एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को। दे यूज टेलीमार्केटिंग टू कॉल द कस्टमर्स डायरेक्टली एंड अटेम्प्ट टू सेल देम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और क्वालिफाई देम एज अ सेल्स लीड। मतलब उनको डायरेक्टली कॉल करेंगे और उनको प्रोडक्ट खरीदने के लिए एनकरेज करेंगे। मार्केटर्स ऑल्सो सेंड आउट डायरेक्ट मेल पीसेस
रेंजिंग फ्रॉम सिंपल लेटर एंड फ्लायर टू डिटेल ब्रोशर, कैटलॉग्स, वीडियो टैप्स एटसेट्रा। मतलब एक सिंपल मेल भी भेज दें या डिटेल में इमेजेस भेजेंगे, वीडियो क्लिप भेजेंगे, ताकि वो देख के आपको प्रॉपरली पता चले कि एक्चुअली में ये प्रोडक्ट, या सपोज होटल में स्टे चाहिए तो ये होटल कैसी है, क्या एमिनिटीज है, फोटोग्राफ्स रूम्स के आपको दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट होकर उसको परचेज करे। वही चीज यहां पे कहा है, पोटेंशियल कस्टमर्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विस। डायरेक्ट मार्केटिंग टेक्निक्स आर आल्सो यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट सैंपल, मतलब सैंपल प्रोडक्ट भी बेचते हैं। मतलब ये देखो सैंपल हम आपको दे रहे हैं, आप उसको यूज करो, अगर आपको ठीक लगे तो फिर आप ऑर्डर देना। ये आप ज्यादातर देखोगे मेडिकल में, जो डॉक्टर्स है उनको आप देखना, जो एमआर होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो डॉक्टर्स के पास जाके उनके दवाइयों के सैंपल देते हैं, ये लो आप रखो, आप इसका टेस्टिंग करवाओ, या आप अपने किसी भी पेशेंट को दो, उनके रिव्यूज लो, और अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, जो बीमार है उनको इससे फायदा होता है, तो फिर आप ऑर्डर देना। तो ये भी होता है, जो सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी एक तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग का ही हिस्सा माना जाता है। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों हमारा जो पहला वाला पार्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग एज अ टूल ऑफ आईएमसी, वो कंप्लीट हुआ। इसको बहुत ही ध्यान से रिफर करें, और इसके बाद वाले सारे टूल्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके भी सारे के सारे वीडियोस आप जरूर देखें, और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए अपने दोस्तों को सजेस्ट करें कि वो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।